बाकी गुजरात विधायक भाई मोहम्मद खान जी, हमारे भाई इस्माइल खान जी जो हकीम से हमारे बीच रहे हैं, हमारे साथी रिजवान जेता साहब, हमारे हाजी अख्तर हुसैन काठपुरी, हाजी साहब नाम पटवाई जी, हमारे चेयरमैन इरशाद जी, हमारे विधायक हमारे चौधरी स्वागत गुरुगढ़ी जी, हमारे साथी भाई हिकमतुल्लाह खान जी, हमारे भाई हनीफ मोहम्मद साहब, भाई लिंगिया साहब, हमारे फारूक साहब और तमाम हमारे भूमि जो जिला के युवा के भाई मकसूद और मेरे साथ आए हुए हमारे कांग्रेस के सभी सामान्य पदाधिकारियों, साथियों, मैं आपसे ज्यादा समय नहीं लूंगा। सिर्फ एमपी साहब यहाँ से आपको संदेश देंगे, वो संदेश आपने लेके घर घर जाना है और खुद दीपेंद्र सिंह हुड्डा बनके कांग्रेस का प्रचार करना है। साथियों, आप लोगों को बिजली मिल रही है? बिजली मिल रही है क्या? आज पीने का पानी मिल रहा है? आज आपको होटल और पुराना की अगले वाली सड़क की क्या हालत है? आज सरकार सो रही है, सरकार आपके साथ धोखेला व्यवहार कर रही है। आप जो चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा आज इनसे हिसाब मांग रहे हैं, आप इनके साथ हरियाणा में हिसाब मांगे। आप एमपी साहब को याद करो कि मेवाड़ की जनता भी आपके साथ आज हरियाणा पाकिस्तान में हिसाब मांगने का काम कर रही है। और अब यही कहूंगा, इसी जगह से देश में पहली मोबाइल कोर्ट थी, इसी यहाँ से पीने का पानी रेलवे कर दिया था, यहीं से फिरोजपुर देखा और हमारे बड़े बड़े सब स्टेशन बना के और इस सड़क को जो चौटाला साहब ने बनाई नहीं थी, उसको यहाँ पे बनाने का काम किया था। आज मेरे बात मूलभूत सुविधाओं के वंचित है। आज मेरे बाप को चाहिए रेल, आज मेरे बाप को चाहिए यूनिवर्सिटी, आज मेरे बाप को चाहिए विकास, आज मेरे बाप को चाहिए सम्मान, आज मेरे बाप को चाहिए शिक्षा और रोजगार। मैं तो आपसे दीपेंद्र जी यही कहूंगा कि आप बेरोजगारों की पूरे देश के बेरोजगारों की आवाज है। यहाँ के बेरोजगार इस सरकार ने 10 साल में हमें निराशा और धोखा दिया है। आप यहाँ पहले बेरोजगार दिए हैं, आगे भी रोजगार ऐसे देना जिससे मेवाड़ के युवाओं को एक उम्मीद बने और एक समझ कर उठे। साथियों, एमपी साहब आगे पद यात्रा करेंगे, देखो पद यात्रा में आपके सबके साथ करना है, आपने व्यवस्था बना के रखनी है। मैं फिर से हमारे सभी आप लोग जितने भी आए हो, आप सबको मुबारकबाद देता हूँ, आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और एक बात साफ तौर पर एमपी साहब जो है, आज आप शायद 61वीं विधानसभा में आए हो, तो जितने 61वीं विधानसभा आई है हरियाणा में, इससे विधानसभा से ज्यादा कांग्रेस करने जा रहे हैं। और मैं आप लोगों को साफ पदयात्रा में करना है और अगर उसके हरियाणा की वो हिंदुस्तान
चीन से इजराइल जी, हमारे भाई इब्राहिम इंजीनियर जी, वली अकबर हुसैन जी, साहब खान जी, अब्दुल कादिर जी, इम्तियाज अली जी, शौकत अली जी, जावेद खान जी, शाह जी, जेठा जी, फारूक अब्दुल्ला जी, हरीम खान जी, मोदी जी, मकसूद जी, हमारे सभी किसी का नाम हो सकता है, इसमें नाम नहीं किया है, हमारे गोविंद जी, भाई मकसूद जी, हमारे जी, हमारे भी साथी की भी हाजिर रहना, हमारा साथी राम जी भी, हमारे मुख्य मास्टर साथी हैं और सभी ये लोग नाम है जो आसपास खड़े हो सकता है क्योंकि मंच पे एक रैली मंच पे भी चल रही है, एक रैली नीचे है तो एक रैली मंच पे भी चल रही है, चल रही है कि नहीं चल रही है? तो ये मंच की रैली वाले सभी और नीचे सभी पुराना कोने कोने से आए नौजवान साथी सबसे पहले आपको बधाई। बहुत बढ़िया, स्वागत करो, बहुत बढ़िया। आज ये आपने क्या करने का काम किया, क्योंकि ये तो सारा दिन का प्रोग्राम हो गया, सुबह का प्रोग्राम था लेकिन सुबह आज शबरी में थोड़ा लेट हुआ, काफी सोचते थे आप चले थे कि पता नहीं तुम्हारे लोग लेकिन यहाँ से आपने देखा इतनी बड़ी संख्या और इतनी बड़े जोश के साथ आप यहाँ पे कांग्रेस पार्टी में आपको बधाई। और ये जैसे कहा गया आपने हमारा अभियान चल रहा है, हरियाणा मांगे हिसाब, बीजेपी के 10 साल के कुशासन का हिसाब मांगे और इस हरियाणा मांगे हिसाब ये जो पदयात्रा चल रही है ये आज 7 हफ्ते करके आज ये 61 पुराना हल्का मैं आपके बीच में पहुंचा। पहुंचने तो 90 के 90 हल्के करने का प्रोग्राम था, लेकिन बीच में बीजेपी को बड़ी जल्दी हो गई, बीजेपी ने इलेक्शन जल्दी करा दिए, करा दिए कि नहीं करा दिए? इलेक्शन जल्दी करा दिए और फिर इलेक्शन जल्दी करा के हमको पता चला कि जल्दी कराने से आपकी समस्या का हल नहीं होगा, फिर इलेक्शन कमीशन में चिट्ठी लिख दी कि इसको देर में कराओ, यही हुआ कि नहीं हुआ? पहले जल्दी करा रहे हैं, फिर पता चला फिर भी सुकून नहीं आया, देर में करा लो। बीजेपी वालों आप कभी भी इलेक्शन करा लो, हरियाणा तैयार रहता है आपकी तो आज आपके बीच में पहुंचे। हरियाणा मांगे हिसाब 10 साल बीजेपी ने हरियाणा का भट्टा बिठा दिया कि नहीं बिठा दिया? उसका हिसाब हरियाणा की जनता को मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है, उसका हिसाब मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? देश में सबसे ज्यादा महंगाई हरियाणा में, हिसाब मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? देश में सबसे ज्यादा नशा आज हरियाणा में, पंजाब से ज्यादा नशा, देश में सबसे ज्यादा अपराध, सबसे ज्यादा क्राइम आज हरियाणा में, देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार आज हरियाणा में। हरियाणा की जनता को उठा दिया पोर्टलों में, आईडीओ में, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, पहचान पत्र पोर्टल उठा दिया कि नहीं उठा दिया हरियाणा की जनता को? और हरियाणा के नौजवान को उठा दिया सीटी में, अच्छी भर्ती में, कौशल निगम की भर्ती में, आईआईटी की भर्ती में। और जब हिसाब मांगते तो कहते हैं हिसाब नहीं देंगे। हरियाणा के हर वर्ग को आज सरकार ने सड़क पे ला दिया। इन 10 साल की सरकार में एक साल तक किसान आंदोलन चला, 750 किसानों की जान चली गई। हिसाब मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? हमारी बेटियों को, खिलाड़ी बेटी ओलंपिक की विजेता हमारी खिलाड़ी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे वो अपने न्याय मांग रही थी, दिल्ली की सड़कों पे उनको काम की सरकार ने किया।
कर्मचारी और पेंशन स्कीम के लिए आए तो उनको लॉटरी मिली, किसान एमएसपी के लिए आए तो उनको लॉटरी मिली, सरपंच अपने अधिकारों के लिए आए तो उनको लॉटरी मिली, बेटियां इंसाफ के लिए आई, अपने लिए खिलाड़ी बेटियां जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, उन बेटियों को सड़कों पे घसीटने अभियान की सरकार ने किया। और जब हम हिसाब मांग रहे हैं, जब मैंने अपनी पदयात्रा शुरू करी, करनाल से शुरू करी मैंने पदयात्रा, और जब हिसाब मांगने की बात आई तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता आए, दिल्ली से आए, इनके बड़े बड़े मंत्री आए, बड़े बड़े नेता आए, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, लेकिन आए और कहा कि हुड्डा साहब आप हमसे हिसाब क्या लोगे, ये बीजेपी है, बीजेपी किसी का हिसाब नहीं लेती, हम तो आपसे हिसाब मांगे। मैं उनको कहना चाहता हूं तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता आगे हरियाणा में ले जाकर के कह रहे हैं हिसाब नहीं देंगे, कहीं और आपकी बात चल जाती होगी, लेकिन बीजेपी वालों सुनो, ये हरियाणा है प्रधान, ये हरियाणा है प्रधान, हरियाणा ये है, ये हरियाणा वाला सीधा आदमी होता है, हरियाणा का आदमी ठगा जाता है, हरियाणा का आदमी ठगा जा सकता है, सीधा है, शरीफ है, लेकिन जो ठग के जाता है, जो ठग के जाता है, उससे हरियाणा का आदमी हिसाब लेना भी जानता है, उसका हिसाब चुकता भी नहीं जानता। ये हरियाणा है, तो हिसाब तो हम लेंगे। और रिपोर्ट बीजेपी के पास चली गई कि हरियाणा में लोगों ने मन बना लिया बदलाव का, बीजेपी को सत्ता से बाहर करके कांग्रेस की सरकार बनाने का। जब रिपोर्ट चली गई तो बीजेपी ने सब कुछ बदलना शुरू कर दिया। बीजेपी ने सबसे पहले अपने उप मुख्यमंत्री को बदला कि नहीं बदला उप मुख्यमंत्री, वो भी आजकल घूम रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, गाँव के बारे में क्या कहूं, पहले समझाया था समझे नहीं, वो भी घूम रहे हैं इधर उधर। पहले उप मुख्यमंत्री को बदला, फिर अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदला, पूरी कैबिनेट को बदली, फिर अपने मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदल दिया कि नहीं बदल दिया, सबको बदल दिया। फिर चुनाव की तारीख बदल दी, और फिर तारीख बदल के दोबारा से तारीख बदलने की अर्जी दे दी, लेकिन अपना घमंड नहीं बदला, अपना अहंकार नहीं बदला, अपनी तानाशाही नहीं बदली, अपना घमंड बदलते, अपना अहंकार बदलते, अपना घमंड अहंकार नहीं बदला। अब आप क्या बदलोगे बीजेपी वाला, अब आप क्या बदलोगे, अपना बीजेपी वालों, आप अपने चेहरे बदलते रह जाना, ये जनता हरियाणा की हम सरकार बदलने का काम करेंगे। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की हरियाणा के कोने कोने से एक ये आवाज आ रही है, बीजेपी की सरकार जा रही है, हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। और अगर आप हिसाब हमने मांगा था आपसे, आपने हिसाब नहीं दिया, लेकिन मैं हिसाब आपको दे देना चाहता हूं बीजेपी वालों, आप हिसाब मत देना, लेकिन हमारा भी हिसाब सुन लो। आज वो हिसाब ये है, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हरियाणा ने किया था, आप कर दिया था कि नहीं कर दिया था, कितनी सीट आई बीजेपी की, 5 हार गए, पिछली बार कितनी थी, 10 सीट पे बड़ी मुश्किल से 40 विधायक आए थे, दुष्यंत चौटाला बनवा गया था पिछली बार, लोगों ने तो पिछली बार पलट दिया था, अब 5 आए बड़ी मुश्किल से बच गए, ये हमारी सीट भी बच गई थोड़ी सी। तो बीजेपी वालों, आप हिसाब नहीं देते तो हमारा हिसाब सुनना, लोकसभा चुनाव में आपको किया था हाफ, विधानसभा चुनाव में कर देंगे आपको साफ। ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई किसान के सम्मान की, गरीब आदमी के मान की, हमारी बेटियों के इंसाफ की ये लड़ाई है, ये लड़ाई हरियाणा को और मेवात को आगे लेके जाने की लड़ाई है। मैं नमन करता हूं मेवात की इस देशभक्त धरती को मैं नमन करता हूं। जब जब कभी देश पे
कभी कोई बात आई, कभी देश के दुश्मन ने देश को बुरी नजर से देखा, तो अगर सबसे पहले कोई खड़े होकर आया तो मेवाड़ से मेरा भाई सबसे पहले खड़े आया। और मुझे गर्व है इस बात पे कि जब परिस्थितियां बनी तो गांधी जी को कासेरा गांव में मेरे स्वर्गीय दादाजी डॉक्टर रणजीत सिंह जी महात्मा गांधी जी कासेरा गांव में लेकर आए। मुझे गर्व है कि वो संस्कार मेरे घरों में लौट रहे हैं। ये इस देश के संस्कार है, बाबा साहब के संविधान के संस्कार है। और मेवाड़ के साथ में करियर देखी हुई हरियाणा को विकास की प्रक्रिया में उतारा था, लेकिन मेवाड़ को भी उतारने का काम हुआ। सही कह रहे थे आप भी, ये लड़ाई हरियाणा को दोबारा से विकास की रास्ते में आगे लेके जाने की लड़ाई है। और मेवाड़ को भी ये लड़ाई, मेवाड़ में जो 2013 में हमने रेल मंजूर कराई थी, वो रेल मेवाड़ में लाने की लड़ाई है। लड़ाई मेवाड़ में विश्वविद्यालय लाने की लड़ाई है। ये लड़ाई अपनी सड़क को बोलते सड़क अलवर तक बनाने की लड़ाई है। बाकी सड़कों का क्या हाल है, विकास की अगर देखनी है परिस्थिति तो आप यहाँ पे आओ, सड़कों के हाल देखो क्या बुरे हाल हुए हैं, तो आप चलेंगे। और ये लड़ाई बड़े बुजुर्गों को कितनी पेंशन मिलेगी 1 महीने के बाद, 1 महीने के बाद बड़े बुजुर्गों को कितनी पेंशन मिलेगी? 6,000। और हमारे महंगाई कमर तोड़, महंगाई की कमर तोड़ेंगे। और बिजली उपभोक्ता को जरूरत में बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली का राहत दिलवाने का काम करेंगे। महंगाई को हटाने की लड़ाई है। बिल्कुल और पेंशन स्कीम कर्मचारी को किसान को एमएसपी कराने की लड़ाई है। हरियाणा के नौजवान को 2 लाख जो पक्की सरकारी नौकरी उन्होंने खत्म कर दी, 2 लाख नौकरियों की पक्की भर्ती दिलवाते हुए हरियाणा के नौजवान को रोजगार ये रास्ते पे अच्छे उनके भविष्य को बनाने की लड़ाई है। तो इस लड़ाई में आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको याद होगा जब हमारी सरकार बनी तो जितना 10 साल विवाद के लिए कर सके, चाहे वो मेडिकल कॉलेज का बात हो जिसमें इन्होंने देख रेख नहीं करी, शहीद हसीन हसन का मेडिकल कॉलेज अस्पताल की बात हो, जवाहरपुर जिला बनाने की उसमें बात हो, चाहे मेवाड़ में जो एक बात की बता रहे थे मुझसे पहले में एक बात की आपके बीच में जो बात है परियोजना की बात हो, चाहे उसमें टोटा झील की बात हो, चाहे स्कूल स्पोर्ट्स की बात हो, ITI की बात हो, मेवाड़ में शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाने की बात हो, जो कर सके थे हमने कहा। 10 साल से मेवाड़ विकास में कभी से रुक गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई, इस संघर्ष में ये संघर्ष 10 साल से इनसे लड़ रहे हैं, 10 साल से बीजेपी से 10,000 मीटर की दौड़ थी, 10,000 मीटर की दौड़, आखिरी 100 मीटर बचे, आखिरी 100 मीटर आप आगे हो। लेकिन इस 100 मीटर में बड़े समझदारी से चलना पड़ेगा कि नहीं चलना पड़ेगा? बड़े समझदारी से आखिरी ये 10 साल की लड़ाई, ये संघर्ष, हरियाणा बदलाव, हरियाणा को आगे लेके जाने का संघर्ष, तो भाई आपका साथ, आपका पूरा साथ मिलेगा तो एक बार हाथ उठा के बताओ कि आपका पूरा साथ हमें मिलेगा। हमारी जिम्मेदारी बुढ़ा साहब जब आए थे तो उन्होंने एक बात कही थी, ये 5 सीटें हैं, कही थी कि नहीं कही थी? ये 5 सीटें हैं, 3 और आसपास की भी, ये सारी की सारी सीट आपकी जिम्मेदारी है कि भाई यहाँ पे मेवाड़ किसके पीछे ना आए, पूरे हरियाणा बदलाव होगा, लेकिन ये भी 5 की 5 सीट आपको कांग्रेस पार्टी की ज्वाइन में जाने का काम करना है। ये प्रस्ताव पारित करेगा, आप बढ़ेंगे, बताओ आप चलेंगे और तेजी से चलेंगे। यहाँ पे हमारे स्टेज के पीछे चलने की व्यवस्था बनाई है।
मीडिया वाले हैं, ये आ जाते हैं, चाय पकौड़े हमसे खाते हैं और आपको बीजेपी दिखाते हैं। मगर कोई बात नहीं, कम से कम यहाँ जो मीडिया वाले हैं, मैं ये कह सकता हूँ, उनमें से बहुत सारे बहुत ईमानदार मीडिया वाले हैं, वो सच्चाई के देखते हैं, सच्चाई खबर देखते हैं। तो भाई हम चलेंगे, हम आगे, सारे लीडर्स आगे, आप सब पीछे। आगे एक मीडिया की नई रवनी, वो आप देखने में आपसे दी जाएगी, उसके आगे कोई मत है। सारे लीडर आगे और आप सब पीछे। अरे बात तो भाई, एक साथ चल के होगा, एक साथ चल के आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं हर जगह गया, सवाल की बात आ जाते हैं, कौन 1 किलोमीटर चलना, 1 किलोमीटर ज्यादा भी नहीं, 1 किलोमीटर, वो नहीं 1 किलोमीटर, कौन चलेगा 1 किलोमीटर पूरा आगे तक? एक बार हाथ पीछे निकले हुए कौन चलेगा पूरा 1 किलोमीटर? और मैं आज बात में बधाई देता हूँ। और मैं बधाई देता हूँ और मैं इतिहास जी को बधाई देता हूँ। आज सभी ने बड़े के नेतृत्व में हमारे सभी जो बाकी साथी हैं, वो सबने आज मेहनत करी इस कार्यक्रम के लिए और भाई इतिहास जी के साथ उन्हें आगे वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। इस है अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो, बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो, क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी पोर्टल का सर्वर डाउन नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जग भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब? हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा,
हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। इस भय अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो, बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो, क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी वोटर का सर्वर डाउन नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस माई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब? हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। इस भय अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो, बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो, क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं,
ठीक नहीं, चलता विरोधी बोतल का सर्वर डाउन, नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जग भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का? गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस बाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब? हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा इस भय अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो। बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो। क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र ठीक नहीं, चलता विरोधी बोतल का सर्वर डाउन, नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जग भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का? गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस बाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब? हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार
जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। इस भय अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो, बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो, क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी पोर्टल का सर्वर डाउन नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब? हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। इस भय अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो, बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो, क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी पोर्टल का सर्वर डाउन नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी
खोले। तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब? हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा। वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, इस है अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो। बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो। अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी वोटर का सर्वर डाउन नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले। तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब? हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा। वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा,
रहे जवान और बच्चों का, क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का। जवाब दो, हिसाब दो, क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या। रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी वोटर का सर्वर डाउन नहीं, या तो ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब।